ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिहि वदना फ़ी तफ़र्रुदिहि वजल्ला फ़ी शानिही व अज़मा फ़ी अरकानिहि व कहरा जमीअल ख़ल्क़ि बिक़ुदरतिही व बुरहानिहि। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन मौला व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आजिला अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुख़र्रिबी शरीयतिहिम अजमईन मिनल आनी ला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फ़सौफ़ा यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यूतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम हैदर सकलैन इब्न मोहम्मद सकलैन, मरहूमा शाहिदा खातून बिनते मोहम्मद हुसैन, मरहूम अली सरवर इब्न नाज़िम हुसैन व जुमला मोमिनीन व मोमिनात की रूह को सब। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उस माबूद ने हमें और आपको बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हाज़िर होने का शरफ़ इनायत फ़रमाया। एक ऐसी बारगाह में अल्लाह ताला ने हमारी हाज़िरी कबूल की है कि जिस बारगाह में वो चीज़ें जो बेजान हैं वो भी मुक़द्दस और मुतबर्रिक हो जाती हैं। आप कभी गौर करिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का असर ये होता है, ये बाज़ चीज़ें हम समझ नहीं पाते,
जिस तरह मैंने शायद कभी अर्ज़ किया था कि मुझे नॉर्मली तौर पर शाम की और सुबह की हवा का फ़र्क नहीं मालूम होता, लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से जाकर पूछिए तो कहता है सुबह में जो हवा है वो आपकी सेहत के लिए बड़ी मुफीद है। ये डॉक्टर बताता है और देखा भी गया है, वो लोग जो सुबह की हवा को बतौर ऑक्सीजन लेते हैं, एक ताज़गी उनके वजूद में आती है। गरचे वो नहीं समझ पाते, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि वो हवा एक ख़ास असर इंसान के जिस्म में रखती है। बस अगर ज़ाहिरी हवा मेरे जिस्म को निशात और ताज़गी देती है तो मजलिस हुसैन की मानवी फ़ज़ा मेरे रूह में ईमान की ताज़गी का सबब बनती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन मजलिसों में आने का एक असर यही होता है, इंसान की रूह ताज़ा हो, इंसान का ईमान ताज़ा हो। मैंने कल शायद मरहूम अल्लामा तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का एक मरहला आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। इतनी बाबरकत जगह है ये, जहाँ पर भी मजलिस इमाम हुसैन हो, वहाँ के ईंट, पंखे, ये बेजान चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ये खिड़कियाँ, ये टाइल्स बकौल अल्लामा तबातबाई के सब मुतबर्रिक हैं। सारी चीज़ें मुबारक हो जाती, वो चीज़ें जो बेजान हो, अगर ज़िक्र हुसैन उसे मुबारक कर सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जान रखते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुम आप सब जानते हैं, जहाँ हज़रत मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, वहाँ कुम में एक सैयद के घर पे हर मुहर्रम में मजलिस होती थी। अल्लामा तबातबाई जैसी ज़ात मजलिस में पढ़ने नहीं जाते थे, शिरकत करने जाते थे। अभी वो हम लोगों के जैसे मौलवियों का स्टैंडर्ड थोड़ा बदल गया है कि हम लोग सिर्फ पढ़ने जाते हैं, शिरकत करने नहीं जाते। अल्लामा तबातबाई मुफस्सिर कुरान, मुअल्लिम कुरान, न जाने कितने मुजतहिदीन के उस्ताद मजलिस पढ़ने नहीं जाते थे, मजलिस में शिरकत करने जाते थे। एक मरतबा एक सैयद के घर पहुँचे तो कभी कभार आप देखते ना, छोटा घर होता है, फिर बढ़ा के घर और बड़ा बनाया जाता है। तो सैयद के घर में कुछ तामीरी काम हुआ था, तो कुछ और ज़मीन लेकर उन्होंने अपना घर बड़ा किया था। तो घर के तकरीबन 2 हिस्से हो गए थे, एक पुराना हिस्सा था, एक जदीद और नई तामीर थी। अल्लामा उस जदीद तामीर पर जाकर बैठे। इसी असना में उन्होंने बानी मजलिस को बुलाया, कहा वो जो पुरानी जगह है जहाँ पर मजलिस हो रही है, कितने सालों से वहाँ मजलिस हो रही है? तो उन सैयद ने कहा कि आगा यहाँ पर 40 साल से मजलिस हो रही है। अल्लामा ने फरमाया तब ये जदीद तामीर में नहीं बैठूँगा, वो पुरानी तामीर में जाऊँगा जहाँ पर ज़िक्र हुसैन की वजह से ईंटें भी मुबारक हो चुकी हों। तो वो जो फरमा रहे हैं, ये मरहला है कि बेजान चीज़ों को भी ज़िक्र हुसैन क्या करता है, मुबारक कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 महीना 8 दिन तक हमारे और आपके पास फुर्सत है कि अपनी उम्र को मुबारक बनाएं, मुबारक बनाएं, ये उम्र मुबारक बने। तूले उम्र की दुआ अपनी जगह ठीक है कि अल्लाह हमें तूले उम्र अता करे। कभी हम ये दुआ करें कि उम्र तूले उम्र हो ना हो, जितनी हो मुबारक हो। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। बरकत का माना हम लोगों ने थोड़ा से गलत समझा है। हमारे यहाँ 2 किलो चावल अगर आपने बनाया और बच जाए तो आप कहते हो बरकत हो गई। ये हमारे यहाँ बरकत का माना तो यही है। 1000 रुपये से अगर 2000 हो जाए तो कहते हैं पैसे में बड़ी बरकत है। दीन इसे बरकत नहीं कहता, दीन इसे मुबारक नहीं कहता। दीन कहता है 10 रुपया जो सही जगह काम आ जाए वो मुबारक है। तो वजह फरमा रहे हैं, मुबारक का माना जो दीन में है पुर खासियत होना। क्या माना है?
पुरखासियत। जिस तरह फलों में जो है ना, बाज़ फल क्या होते हैं, पुरखासियत होते हैं, होते तो छोटे हैं लेकिन होता क्या है, पुरखासियत होता है। मतलब अगर आप बादाम और तरबूज, आपकी ज़बान में कलिंगर, बादाम का वजूद देखिए, कलिंगर का वजूद देखिए। बादाम और कलिंगर में पुरखासियत कौन है? का बादाम। ये बच्चे को भी मालूम है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले हसन, तुम बहुत अच्छे। ये भी मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है कि हमारे घर के बच्चे बोलते हैं, बोलना चाहिए। मैंने कल एक जगह मजलिस में कहा कि मिंबर तमरीन की जगह भी है। कभी कभार ये होता है कि हम चाहते हैं हमेशा वो आदमी पढ़े जो अच्छी मजलिस पढ़ता हो, हमेशा वो आदमी शेर पढ़े जिसका तरन्नुम अच्छा हो, जिसके अच्छा नहीं। इन बच्चों को भी लाइए, कुछ नहीं आता इनको सूरह हमद पढ़ने को कहिए। तो वो जो फरमा रहे हैं, यहाँ आना चाहिए, इन बच्चों को यहाँ आना चाहिए मिंबर की हिफाजत के लिए और मिंबर से बयान देने के लिए। नहीं मालूम, बाज़ बच्चों को आप बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए यहाँ बैठा लो, यहाँ तक वो पहुँचें, क्योंकि ये मुक़द्दस जगह है, ये उसके वजूद को मुबारक कर देती है। बस अगर आप देखिए तो इनमें पुरखासियत कौन है, मुबारक कौन है? बादाम का। क्यों? का हजम के लिहाज से है छोटा लेकिन ख़ासियत के लिहाज से ज़्यादा है। तो जो ख़ासियत के लिहाज से ज़्यादा हो, दीन उसे मुबारक कहता है। उम्र हो सकता है 6 महीने की हो, लेकिन अगर मुबारक है तो करबला में बाबुल हवाइज बन सकता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 6 माह का बच्चा मुबारक कैसे? बाबल हवाइज करबला। मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। सरकार सैयदुश्शुहदा ने मौला अली असगर के झूले को, न मौला अली असगर को, मौला अली असगर के झूले को आयते उज़्माए करबला कहा है। अजीब मरहला है। अब वाक़ई ये गौर का मकाम है। करबला की आयतों में मौला फरमाते हैं जो आयत उज़्मा है वो असगर का झूला है। तो वो जो फरमाए, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ थोड़ा कुछ लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको बड़ा ख़राब लगता है कि जाकर झूले जनाब अली असगर चूमे। मेरे दोस्तों अजीज़ों, इन बहकावों में मत आना। वो आयत उज़्माए करबला है। अगर गहवारे अली असगर निकले तो ये सोच कर जाना किस रास्ते से हम हुसैन तक पहुँच सकते हैं। तो वो जो फरमा रहे हैं, बहरकैफ ये जो मुद्दत हमारे पास है, जो करबला ने हमें अता किया है, अपनी ज़िंदगी को मुबारक बनाने के लिए एक बेहतरीन फ़ुर्सत है कि इतना मुबारक तुम्हारा वजूद हो जाएगा कि इमाम मासूम फरमाते हैं, नफसुल महमूम लिज़ुल्म न तस्बी व हम्महु लना इबादा। तुम आज़ादार बन जाओ, हम तुम्हें इतना मुबारक कर देंगे कि अब जो सांस लोगे वो सांस सुभान अल्लाह बन जाएगी। यह है मुबारक करबला, इस तरह मुबारक बनाती है। और इसी वजह से मैंने इस खमसे मजालिस का, हालांकि वक्त बहुत कम था, लेकिन जिस मौजू को आपकी खिदमत में इन दिनों चाहा बयान करना, वो आज़ादारी और इंतज़ार है। हमें आज़ादारी से इंतज़ार तक पहुँचना है। ख़ैमे हुसैन से सफ़र शुरू कर कर ख़ैमे महदी तक अगर पहुँच रहे हो तो सही मानों में आज़ादारी कर रहे हो। और यही काम हमें इन दिनों जो ग़ैबत कुबराए इमाम ज़मान का ज़माना है, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने वज़ाइफ़ को, इन आज़ादारियों को रस्म व रवाज की बुनियाद पर करना छोड़ दीजिए, बल्कि इस आज़ादारी को दरसगाह हुसैनियत समझ कर आइए और हर मजलिस आपको आपके इमाम से करीब कर दे। हर मजलिस आपको आपके इमाम से करीब कर दे। आज़ादारी सैयदुश्शुहदा में आने का मतलब ये होता है कि एक एक मजलिस
आपका कदम इमाम ज़मान से करीब करती चली जाए। ये अगर मरहला तय हो रहा है इन मजलिसों में तो ये मजलिसें नहज पर हैं। लेकिन खुदा न खास्ता कहीं हम आज़ादारी के नाम पर, कहीं हम मजालिस के नाम पर, कहीं हम सरकार सैयदुश्शुहदा के नाम पर ऐसा न करें कि कौम को उनकी ज़िम्मेदारियों से रूगर्दान कराएं कि नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे क्या वज़ाइफ हैं, तुम्हारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं। हुसैन का नाम ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाता है। याद रखना मेरी इस बात को, नाम हुसैन, नाम करबला तुम्हें तुम्हारी ज़िम्मेदारियों से आगाह करता है। और इन्हीं मजलिसों में उन ज़िम्मेदारियों को जानना है, ज़िम्मेदारियों पे अमल करना है, ताकि आने वाले इमाम के ये आज़ादार नासिर बन सकें। मजलिसों में आओ इस जज्बे के साथ आओ कि आज के बाद नुसरत इमाम का जज्बा हमारे वजूद में मौजज़न होगा। ये जो आपको बार बार ज़ियारतों में पढ़ाया जाता है, फ़या लैतनी कुन्तो माकुम फ़अफ़ूज़ु माकुम, ऐ काश ऐ शुहदाए करबला हम आपके साथ होते तो हम भी कामयाब होते। ये तड़प करबला तुम्हें सिखाती है। ये एक तड़प है, ये एक तड़प की अक्कासी है कि आप मौला के हुजूर में कहते हो, ए मेरे मौला, अगरचे जिस्म के लिहाज से हम सन 61 हिजरी में नहीं थे, लेकिन आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा को हमारी रूह की कानों ने सुना था और आज हम कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन। यानी आपने बुलाया था इन मजलिसों में आकर हम आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहने का सबूत पेश कर रहे हैं, तब जाकर ये मजलिसें अपने हदफ और मकसद को पाएंगी। लिहाजा उन जिम्मेदारियों को याद रखेगा। पूरी कोशिश गैबत कुबरा में ये करो कि दीन को कायम करो। मेरे दोस्तों अजीज़ों, हुसैन के नाम पर बेदीनी न फैलाओ, हुसैन का नाम लेकर बेदीनी को आम ना करो। ये वो हरबा था जो बनी उमैया किया करते थे कि पैगंबर का नाम लेकर इस्लाम पैगंबर को ख़राब करते थे। हुसैन का अगर नाम लो तो दीन का क़याम तुम्हारी नज़र में हो, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो। नाम हुसैन कोशिश ये की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है। आप देख लीजिए जो माहौल चल रहा है, चूँकि आपको कोई ये आकर नहीं कहेगा कि मजलिसों में ना जाओ, इतना उनको भी पता है कि इन्हें मजलिसों से नहीं रोका जा सकता। तो खूब दूसरा हरबा क्या होगा, क्या वो हार मान जाएंगे? कहा नहीं नहीं, हम ये तो नहीं कर सकते ना कि इन्हें कहें मजलिसों में ना जाओ, लेकिन अब हम ये कर सकते हैं कि मजलिसों से वो पैगाम दें जो हुसैन के मकसद के ख़िलाफ़ हो। यहाँ पर आपको ख्याल करना होगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इन मजलिसों में हमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ बताई जा रही हैं या नहीं बताई जा रही हैं। मैं आज एक हदीस फ़कत आपकी खिदमत में पढ़ूँ और कोशिश होगी कि उस हदीस को आपकी खिदमत तक बयान करूँ। इन मजलिसों में आते हो, आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आपको दीन को कायम करना है। अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ़ व नहैत अनिल मुनकर। ये सब आप ज़ियारत इमाम हुसैन में नहीं पढ़ते हो। अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात, मौला ने नमाज पढ़ी नहीं है, नमाज को कायम किया है। तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी ये गवाही जब आप देते हो तो गोया आप कहते हो मौला उस मिशन में हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। वो जो हुसैनी मिशन है, वो जो करबला का मकसद है, वो जो करबला का हदफ है, वहाँ तक हम भी आना चाहते हैं। अब जब हम आना चाहते हैं तो हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को याद करें। एक हदीस, वक्त नहीं है ज़्यादा, मैं फ़कत एक हदीस आपकी खिदमत में पढ़ूँ जहाँ पर 4 गिरोह की ज़िम्मेदारी गिनाई गई है और पूरा आलम इन 4 गिरोह से खाली नहीं है। या तो दुनिया में लोग आलिम हैं या जाहिल हैं, या मालदार हैं या फ़कीर हैं, इसी में सिमटे हुए ना, यही 4 गिरोह है। हदीस है ज़ाते इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इमाम फरमाते क़िवामुद्दीन,
बेअरबातिन, जिस तरह अगर कोई खैमा आप नस्ब करने जाते हैं ना, या कोई इमारत अगर आप बनाने जाते हैं, तो इमारत टिकती किस पर है? पिलर पर। यही तो इमारत को रोके रखता है ना, इसको कहते हैं सुतून, पिलर, या आप कह लीजिए जब खैमे नस्ब किए जाते हैं तो वो सुतून बहुत अहम होते हैं। वो सुतून ना लगाएं तो वो खैमा अपनी जगह पर टिक नहीं पाता। ये सुतून अगर ना हो तो ये बड़ी बड़ी इमारतें टिक ना पाएँ। मौला फरमाते हैं दीन के 4 सुतून हैं। कितने सुतून हैं दीन के? 4 सुतून हैं। उन सुतूनों में हम हिस्सा हैं। आज़ादारी हमें बताएगी तुम किस सुतून का हिस्सा हो और कहाँ तुम्हें महकम खड़ा होना है। एक सुतून भी अगर कमज़ोर पड़ा तो दीन की इमारत ढह जाएगी। ये आपको कहाँ से सीखना है? ये मजालिस इमाम हुसैन बताएगी। क़वामुद्दीन बेअरबातिन, दीन का क़याम, दीन की इमारत बाकी रहती है 4 सुतूनों पर। पहला सुतून आलिम की ज़िम्मेदारी, उलमा अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, जोहला अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, मालदार अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, फ़कीर अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। इमाम फरमाते क़वामुद्दीन बेअरबातिन, दीन का क़याम 4 चीज़ों पर है। अल आलिम बेआलिमिन नातिकिन, वो आलिम जो अपने इल्म को मसलहत की चादर में लपेट कर न सोए। यानी आलिम की ज़िम्मेदारी क्या है? बेआलिमिन नातिकिन, आलिम अगर इल्म रखता है तो फिर वो सेक्रेटरी और सदर से मौजू पूछ कर मिंबर पे ना पड़े। तो वजह फरमा रहे हैं आलिम की ज़िम्मेदारी ये है कि वो देखे कि ज़रूरत क्या है। तो वजह फरमा रहे हैं जब भी उलमा ने मसलहत की चादर ओढ़कर गफलत की नींद सोए हैं तब दीन का सुतून गिरा है। याद रखिएगा, उलमा अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। उलमा की ज़िम्मेदारी क्या है? अपने इल्म का इजहार करें। इजहार का मतलब क्या है? तकब्बुर करें का नहीं, जो जानते हो वो सही तरीके से पहुँचाओ। आप इस बात की फ़िक्र ना करो कि अगर मैंने शराब पर पढ़ा तो मुझे बुलाने वाला शराबी है तो अगले साल से नहीं बुलाएगा तो मैं शराब पे नहीं पढ़ता। तो यह तो आपने दीन का सुतून ढा दिया। उलमा अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए, पहला सुतून है। आप देख लीजिए, मुझे इंसाफ से बताइए, अगर इब्तिदाए दीन से जो लोग आलिम थे, आलिम का मतलब भी यहाँ मालूम है क्या है? ये अमामा बाकबा पहनने वाले नहीं, जो कुछ भी आप जानते हो उस चीज़ को बयान करने में आप दरीग ना करो। कभी कभार होता है ना, मैं जानता हूँ 2 भाइयों का झगड़ा हो रहा है, मुझे मालूम है हक़ पर कौन है, लेकिन वो दूसरी तरफ मेरी खातिर मदारात बड़ी ज़्यादा होती है। अगर आज मैंने हक़ बोल दिया तो कल से चाय बंद हो जाएगी। तो वो जब ये भी आलिम है, ये भी आलिम है। मैंने अर्ज़ किया कि आलिम फ़कत हमारे खैमे को नहीं कहते, जो भी चीज़ तुम जानते हो वहाँ पर इजहार इल्म से परहेज़ ना करो। अगर तुमने अपने इल्म को छुपाया तो दीन नाबूद हो जाएगा। बहुत से लोग बहक जाते, कभी कभार होता है ना, लोग मुरद्दद हैं, जवान नहीं जानते कि हक़ कहाँ पर है, बातिल कहाँ पर है। मैं अब खामोश बैठूं कि मैं क्या बोलूं, ज़बरदस्ती एक ग्रुप बुला रहा है, दूसरा भी बुला रहा है, अगर बोल दूंगा तो उस दूसरे ग्रुप को ख़राब लगेगा, अगले साल से वहाँ नहीं बुलाया जाएगा। तो फिर आप अमामा उतार के कोई और काम करो। ये काम नहीं है, यहाँ जुर्अत की जगह है, ये शजाअत की जगह है। अजीब हैरत की बात है कि जहाँ से हक़ पहुँचाना है वहाँ से मसलहत अंदेशी की बातें हों तो फिर दीन की इमारत टिक नहीं सकती है। आलिम बेनातिक, आप पूरी तारीख़ उठा कर देखो, गदीर का वाक़या किसने नहीं सुना था, किसने नहीं देखा था। अगर इन उलमा ने अपना हक़ निभाया होता, मुझे इंसाफ से बताओ, तो सकीफ़ा वजूद में आ सकता था। अगर उलमा ने अनस इब्न मालिक क्या नहीं जानता था, मौला ने पूछा भी, कहा तुम नहीं थे गदीर में? का मौला था लेकिन अब कुछ याद नहीं। देखें
यानी जब आलिम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाता। कमौला मुझे याद नहीं है। इमाम ने फरमाया अगर सच कह रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हो तो खुदा ऐसी बीमारी में तुम्हें मुब्तला करे कि अपना ऐब तुम ना छुपा पाओ। ये उलमा जब अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते, यहाँ पर आलिम को खामोश नहीं होना है, आलिम को चिल्ला कर बताना है कि ये बातिल है, ये हक़ पर है। उस दौर के वो लोग जिन्होंने वाक़या गदीर को सुना था, देखा था, उन्हें अलल ऐलान बताना चाहिए था कि हक़ अली की जानिब है, अली के मुकाबले में जो आए हैं वो बातिल हैं। लेकिन इन लोगों ने देखा कि शहरिये कट जाएंगे, वजीफ़े कट जाएंगे, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो वो जो फरमा रहे हैं, एक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बाज़ वाक़यात जो मैं पेश करता हूँ अपने लिए भी और आपके लिए भी, वहाँ मेरे लिए इबरत क्या है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है और आप सब शायद जानते हैं कि इमाम मूसा काज़िम की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कैद खाने में गुजरा है। बड़ा हिस्सा यानी अच्छा खासा आपको कैद खाने में रखा गया। और इस कैद खाने की मुद्दत में वो जो रुकूम शरिया आती थी, जाहिर से बात है हमारे यहाँ खुम्स व ज़कात का सिलसिला हमेशा से रहा है। वो जो रुकूम शरिया आती थी वो इमाम तक तो नहीं पहुँचती थी, चूँकि इमाम कैद खाने में थे। तो इमाम ने कुछ लोगों को वकील बनाया था कि आप ये रुकूम शरिया इन लोगों को देना। इमाम की शहादत हुई, कई साल से देखें बाज़ों का दीन 10 रुपये में नहीं बिकता, लेकिन थोड़ा से पैसा बढ़ाइए ना तो बिक जाता है। 10 रुपये में इनकी ईमानदारी बड़ी ज़ाहिर होती है, लेकिन मरहला जब 100 रुपये का आता है तो ये थोड़ा डगमगाता है। और बात अगर 500 की नोट तक आ जाए तो फिर क्या कहना, आपकी शान में हो सकता है 1 घंटे का मैं शेर पढ़ दूँ, तो वो जो फरमा रहे हैं या तकरीर कर दूँ, चूँकि थोड़ा सी पैसा बढ़ा। अब वो चेक करना चाहिए कि हमारा इस वक्त रेट क्या चल रहा है, तो वो जो फरमा रहे हैं हम कितने में बिक सकते हैं। ये वाक़ईन थोड़ा ताज्जुब का मकाम है। यहाँ पर इब्तिदा में तो ज़्यादा पैसा था नहीं, लेकिन जमा होते होते तारीख़ में मिलता है कि उस ज़माने के लिहाज से बाज़ों ने लिखा है 40,000 दिरहम, बाज़ों ने 4 लाख दिरहम लिखा। अबू हमज़े बताइनी के पास जो इमाम का वकील था, कोई मामूली आदमी नहीं था। बारहा मैं अपनी कौम को और अपने आप को ये बात बताते रहता हूँ कि होशियार रहना। तो वो जो फरमा रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो लोग बुरे थे वो शुरू से बुरे थे, एक मुद्दत तक सही गए, एक मुद्दत के बाद बुरे हुए। क्योंकि इब्तिदा में हो सकता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं ना, मैं अर्ज़ कर दूं, कभी कभार आप एक प्रोग्राम इनेकाद करते हो, वाक़ईन इब्तिदा में आप खुलूस के साथ उस प्रोग्राम को करते रहते हो, फिर थोड़े दिन बाद जब उसका नाम हो जाता है तो कहीं ना कहीं शैतान तुम्हारे दिल में ये डालता है कि चूँकि तुम सदर हो तो कामयाब हो रहा है। वहीं पे शैतान को बताना कि हुसैन की वजह से कामयाब हो रहा है। और अगर शैतान की आवाज़ पे वहाँ कुछ नहीं बोले ना, होता है शैतान चेक करता है मुझे दुत्कारा जा रहा है या मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है। ज़रा से आप शर्माए, ये होता है, ये शर्माहट भी बड़ी ख़तरनाक होती है। किसी ने आकर कहा अरे आपने बड़ी ज़हमत किया, आप ना होते तो इस इमाम बाड़े में मजलिस नहीं हो पाती, वहाँ फ़ौरन समझो कि ये शैतान का हमला है। कौम मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने फ़र्श बिछाया था, इंतज़ाम मेरे मौला ने किया है। और अगर वहाँ थोड़ा से शर्माए और थोड़ा से मुस्कुराए तो याद रखना शैतान ललचाई निगाह से देखता है क्या यहाँ और काम हो सकता है, फिर दोबारा आपको और समझाता है, दोबारा आपको और समझाता है, और फिर एक मुद्दत के बाद आपको ऐसा लगता है कि अगर मिंबर पे मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा तो मजलिस कामयाब नहीं होगी। तो यही समझ जाना कि अब तुम मजलिस हुसैन नहीं पढ़ रहे हो, शैतान के नुमाइंदे बैठे हो मिंबर पे। तो जो फरमाया जब तुमको ये लगने लगे ना मजलिस तुम्हारी वजह से अच्छी हो रही है, तो समझना कि शैतान ने अपना काम कर दिया, आप ख़त्म हो गए, आप कत्ल हो गए। बस अर्ज़ ये कर रहा था थोड़ी दिनों में अबू हमज़ा बताइनी के पास जब बहुत पैसा हो गया ना, तो अब जाहिर सी बात है इमाम की शहादत हो गई। इमाम की शहादत के बाद ये पूरा पैसा हैंडओवर करना है किसके, इमाम रज़ा के, चूँकि इमाम वक्त वो हैं।
अब 4 लाख दिरहम, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखो वो इमाम के ज़िंदान का ज़माना था, ज़िंदान में इमाम थे, कैद खाने में इमाम थे, तो अबू हमज़ा बताइनी की दुकान ठीक चल रही थी। अरे इमाम के वकील हैं, लोग हाथ चूम रहे हैं, लोग मसले मसाइल पूछ रहे हैं, लोग रुकू में शरिया दे रहे हैं। ये सब जब दे रहे हैं, एक बैग अगर इमाम रज़ा की इमामत का इकरार कर लूँगा तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, पैसा भी इमाम के हवाले करना पड़ेगा। मालूम है इसने क्या किया? इसने कहा कि इमामत का सिलसिला फ़कत 7 इमामों तक था, वही इमाम मूसा काज़िम ही महदी मऊद हैं और वही ज़ुहूर फरमाएंगे। 8वें इमाम जो है इमाम नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, इब्तिदा से ख़राब नहीं था, लेकिन पैसे ने, लालच ने, हुब्बे दुनिया ने मुनकिर इमाम बना दिया। यानी जो वकील इमाम था, मोहब्बत दुनिया अगर उसे मुनकिर इमाम बना सकती है, वही बीमारी अगर मेरे वजूद में आ जाए तो क्या मुमकिन नहीं कि कल मैं भी इनकार इमाम कर दूँ। तो वजह फरमा रहे हैं, वही बीमारी अगर मेरे वजूद में आती है। यहाँ पर मैं जो अर्ज़ कर रहा था, उलमा अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। अब इन लोगों को लगा कि अब क्या करें, हमने तो कह दिया कि 7वें इमाम के बाद कोई इमाम नहीं है। ये लोग आते हैं मोहम्मद इब्ने सय्यार के पास, अब्दुर्रहमान इब्ने मोहम्मद के पास आते हैं, और वो इमाम के ख़ास असहाब में से था। उससे इन लोगों ने कहा, देखो जितना भी पैसा है ना, इसका 1/4 तुम्हारा होता है। जब आपको किसी को चुप कराना होता है तो उसको भी पैसा देना होता है। तो ये आजकल नया नहीं होते, पुराने ज़माने से चला आया कि हमारे पास जितना भी पैसा वो खुम्स का है, 1/4 तुम्हारा है। तुम क्या करना का, मेरा काम क्या है का, तुम्हारा काम बस इतना है कि ना तुम हमारी हिमायत करो, यानी हमारे फेवर में मत आओ, ना हमारे लिए कोई मजलिस और तकरीर करो, तुम बस चुप रहो। बस कभी कभार पैसा जो है चुप रहने के लिए दिया जाता है कि तुम्हारा काम क्या है, चुप रहना है। अब यहाँ पर आलिम अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। यूनुस इब्ने अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, मैंने अपने मौला इमाम सादिक से सुना है कि अगर दीन पर आफत आए तो आलिम की ज़िम्मेदारी ये होती है वो किसी की परवाह किए बग़ैर अपने इल्म का इजहार करे। मैं चुप तो रहूँगा नहीं, बल्कि तुम्हारे ख़िलाफ़ मैं तकरीरें भी करूँगा, मैं बयान भी दूँगा। ये पहला मरहला है जहाँ से दीन बचा होता है, जब उलमा अपनी ज़िम्मेदारी ने, जो जानता है दीन किसके साथ है। आप देख लो आज भी मज़हब हक़, अगर ये उलमा अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने लगे, जिनकी किताबों में ख़ुद मौजूद है, इनके अंदर इतनी हिम्मत हो आकर कहें कि ये गलत था, ये सही था, ये ज़िम्मेदारी निभाना पड़ेगा। लेकिन जब ये उलमा अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते, जब इन्हें लगता है कि सब कुछ तो सही चल रहा है, हमारी दुनिया भी आबाद है, अब अगर हम बोलेंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तो इसका मतलब अभी तुमने करबला नहीं समझा है। करबला कहती है कि तुम्हें अपनी दुनिया को आबाद नहीं करना है, बल्कि लोगों की आखिरत को आबाद करना है। तो वजह फरमाया, करबला का पहला मैसेज यही है, और यही होने वाला है जब वो आखिरी इमाम आएंगे। आपको क्या लगता है कि फ़कत कूफे में कीमतें लगी थी, हमें ख़रीदने वाले लोग नहीं आएंगे? हमारे ज़माने में कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे ज़माने में शहर रह नहीं बटेगा, इस ज़माने में भी शहर रह बढ़ता है, इस ज़माने में भी माल लगता है, इस ज़माने में भी लोगों की कीमतें लगती हैं। अब अगर इस ज़माने में भी कीमतें लग रही हैं तो हुसैनियत का पहला पैगाम ये है कि हुसैनी उसे कहते हैं जिसकी कीमत में जन्नत भी नहीं आती। हुसैनियत को तो जन्नत से भी कीमत नहीं लगाई जाती, वो रज़ाए खुदा के लिए आता है। ये पहला सुतून दीन है। बस मौला ने क्या फरमाया, क़िवामुद्दीन बेअरबा, दीन 4 सुतून पर है। बस उलमा एक सुतून की ज़िम्मेदारी है, दूसरी ज़िम्मेदारी इमाम फरमाते हैं वल्गनियो ला यबखुलो बेफ़ज़लिही अला अहले दीनिल्लाह, वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने पैसों से नवाजा है, माल से नवाजा है। ये भी
थोड़ा से कंसेप्ट, थोड़ा हमको क्या लगता है मालूम है, कहते हैं तकल्लुफ़न जो है खुदा का दिया हुआ है, लेकिन मानते नहीं है खुदा का दिया हुआ है। देखिए दोनों में बड़ा फ़र्क है। हर आदमी ये होता है, ये कुछ बस ये रस्म है, किसका दिया हुआ है? खुदा का दिया हुआ है। वो खुदा कहता है खुम्स दो, अब किसका दिया हुआ है? देखिए कितना आसान है ना, दिया किसका? हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी। तो जो फरमा रहे हैं ये लिखने में अच्छा है, लेकिन इसको दिल से यकीन करना सख्त है। तो जो फरमाइएगा, मैं और मेरा माल, मेरा वजूद, मेरी हयात, सब का वो मालिक है। मैं मालिक हूँ इस वजह से कि उसने मालिक बनाया है। बहुत अजीम मरहला है ये वाकई ये बावर करना, ये यकीन करना बड़ा सख्त है। ये कलमा आप बार बार पढ़ते हो, इन्ना लिल्लाही व इन्ना, कितना आसान जुमला है ना, सबको याद है, लेकिन इसका माना क्या होता है? इन्ना लिल्लाही, ये हयात मेरी थी ही नहीं। देखें मैं आपको एक मिसाल दूं तो शायद बात वाज़ेह हो जाए। अगर किसी के घर से कुछ आप मांग कर लाए हो, याद हो कि फ़लाँ का है, तो देते हुए तकलीफ़ नहीं होती। तो जो फरमाए, मैं भूल जाऊं कि फ़लाँ के घर से ये पतीली मांग कर लाया था और फिर वो मांगने चला है, तो फिर मुझे तो यकीन है ये पतीली है मेरी, अब मुझे देते हुए कितनी तकलीफ़ होगी। इसीलिए दीन हमेशा सिखाता है ये जो कुछ मिला है समझना खुदा का है, ताकि जब लिया जाए तो तकलीफ़ ना हो। तो जो फरमा रहे हैं ताकि तुम्हें तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। हम खुदा के लिए हैं, हमारा माल खुदा के लिए। इंसान गनी यानी दीन का सुतून है ये मालदार अफराद। दीन का माल सही जगह खर्च हो। आप मुझे इंसाफ से बताइए, दीन जनाब खदीजा के माल के बगैर फैल सकता था? आप मुझे इंसाफ से बताइए, वाकईन ये दीन फैल सकता था? नहीं फैल सकता था ये दीन जनाब खदीजा के बगैर। दीन फ़कीरी नहीं सिखाता, गुरबत नहीं सिखाता। मैंने रवायत देखा है कि बाज़ रवायत में मिलता है कि हमारे चाहने वाले जहाँ हो अच्छे हों, हर मैदान में, जिस मैदान में जाओ, कॉलेज में हो टॉप पे होना चाहिए, कोई हुनर आता है वहाँ पे टॉप पे आप हो, पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे टॉप हो, कोई बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे टॉप हो। दीन आपको कभी ये नहीं सिखाता है कि आप एक ऐसे निचले कुचले माशरे में रहो कि गुर्बत आपके चेहरे से टपकती रहे। नहीं, दीन कहते हैं बाहैसियत बनो। दीन को माल की भी ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं चंदा ज़्यादा दूँ तो मुझे लगता है कि मजलिस में 3-4 मरतबा मौलाना को नाम लेना चाहिए। तो जो फरमा रहे हैं ये वो मरहला है जहाँ पर हम जनाब खदीजा से दर्स नहीं ले पा रहे हैं। जनाब खदीजा ने अपनी पूरी कायनात पैगंबर के हवाले कर दी। सीखो, जनाब खदीजा ने पूरी कायनात जो कुछ था कहा, या रसूल अल्लाह ये मेरा है ही नहीं, ये मेरा माल भी आपका है और मैं भी आपकी कनीज़ हूँ। अगर माल का इन्फाक सीखना है तो खदीजा से सीखो कि हुजूर पैगंबर में अगर माल दीन के काम आ जाए तो दीन पर एहसान नहीं है, बल्कि इफ्तिखार इस बात का है कि दीन ने मेरे माल को कबूल किया। ये मरहला तय होना चाहिए। वो जो दूसरा सुतून है दीन का, ये मालदार अफराद हैं। ला यबखुलो बेफज़लिही अला अहले दीनिल्लाह। दीन खुदा की बात आ जाए तो ये बुखल ना करें, ये कंजूसी ना करें। तीसरा सुतून, वक्त बहुत कम रह गया, तीसरा सुतून जो दीन के लिए है, वल फ़कीरो ला यबीओ आखिरतहु बेदुनिया हो। ये भी फ़कीर भी सुतून है दीन का, लेकिन कौन फ़कीर? जो दुनिया के लिए दीन ना बेचे। देखिए फ़ाक़र, फाका, मुश्किलें, सख्तियाँ, आपको क्या लगता है आपके दौर में ज़्यादा है? इससे पहले मौला के चाहने वाले बहुत आराम से थे। आप जाकर तारीख़ पढ़ो, चाहने वालों को तो छोड़ो, बनी हाशिम के घराने में बसा औकात एक लिबास होता था,
जिस एक लिबास को बदल बदल के नमाज पढ़ा जाता था। अब देखो, लेकिन कहीं दीन बेचा, कहीं दीन बेचा। जनाब अबुल अस्वद दोयली के घर फाके हो रहे थे। देखें, फ़कीर हो, पैसा नहीं है, माल नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं होता कि अब मैं जाकर अपना दीन बेचूं दुनिया के बदले। जो मजमा मुझे बुलाना चाहे वहाँ मैं चला जाऊँ, जिस जगह मुझे ले जाना चाहें ले जाएं, फ़कत रात में मुझे 100 रुपया और 500 रुपया दे दें। ये माना नहीं निकलता। ये शिया अली का शेवा नहीं है। फ़कीर हो, अपने फ़ख्र पर इफ्तिखार करो और सब्र करो। उस खुदा ने तुम्हें उस वक्त खाना दिया है जब तुम माँ के शिकम में थे, तो अब वो खुदा तुम्हें भूखा कैसे रखेगा। लेकिन हमारे यहाँ सब्र नहीं है। हम थोड़ी देर में नहीं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों अजीज़ों, अबुल अस्वद दोयली के बच्चे भूखे हैं। तारीख़ पढ़िए आप जाकर। ये तारीख़ें कभी कभार हम पढ़ते हैं, लोग सोचते हैं वाक़यात और कहानियाँ नहीं, आज के ज़माने के लिए दर्स है। अबुल अस्वद दोयली के बच्चे भूख में तड़प रहे हैं। इंसान खुद भूखा रह लेता है, सख्त है, लेकिन जब बच्चे भूखे होना तो बहुत सख्त है। अबुल अस्वद दोयली के बच्चे कई दिनों से भूखे थे। हाकिम शाम से किसी ने कहा कि बड़ा अच्छा मौका है अबुल अस्वद दोयली को ख़रीदने का, इनको ख़रीदने का बड़ा अच्छा मौका है। कहा क्या करूं? कहा कुछ अच्छा भेजो उनके घर। मालूम है, शहद मश्क भर के, और उस ज़माने के लिहाज से आज की बिरयानी और शहद समझ लीजिए, आप इस तरह कंपेयर करिए, वगरना वाकई शहद का कंपेयर नहीं है। एकदम पाक साफ शफाफ और शिफा वाली ग़िज़ा, और शहद में ज़ाफ़रान भी मिलाया गया। अब आप समझ लीजिए, वो ज़ाफ़रान की खुशबू, वो शहद की खुशबू एक भूखे के घर बेचा जाए। तारीख़ में मिलता है कि वो शहद आई है, अबुल अस्वद दोयली घर में नहीं थे। बच्चों ने शहद का ढक्कन खोला, एक बच्ची ने अबुल अस्वद दोयली की उस शहद को ज़बान पे रखा। इसी असना में अबुल अस्वद दोयली दाखिल हुए। कहा मेरी लाडली ये क्या है? कहा बाबा हाकिम ने भेजा है। कहा मेरी बच्ची जानती हो ये ज़ालिम इस शहद को भेजकर चाहता ये है कि शहद की मिठास से आशना करके मोहब्बत अली की मिठास तुमसे छीन ले। ये क्या चाहता है? इस शहद की मिठास से मोहब्बत अली की मिठास तुमसे छीन ले और हम कुर्बान हो जाएं। अबुल अस्वद दोयली की तरबियत पर मना नहीं किया कि ये शहद खाना नहीं, कंपेयर किया कि एक तरफ अली की मोहब्बत की मिठास है, एक तरफ शहद की मिठास है। फैसला तुम्हें करना है, मोहब्बत अली की मिठास को बाकी रखना है या इस मामूली सी मिठास के लिए उस मिठास दायमी को तर्क करना है। यानी बताना चाह रहे थे ये वक्ती मिठास है, अली की मोहब्बत वो मिठास है जो सलसबील पर भी है, कौसर पे भी है, जन्नत में भी है। तुम बताओ क्या करें? तो बच्ची ने कहा इस शहद पे भी लानत, इसके भेजने वाले पे भी लानत। तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी ये मरहला है। ये मरहला है। बस फ़ुक़रा को हक नहीं बनता जाकर जलील हों। नहीं, मोहब्बत अली तुम्हारे पास है। मोहब्बत अली जब तुम्हें शैतान बहकाए माल हराम की जानिब जाओ तो कहो नहीं, माल हराम की जानिब जाऊंगा तो मेरे मौला की मोहब्बत मेरे दिल से कम होगी। रवायत वक्त नहीं है, तो अगर ना मैं आपको बताता कि माल हराम करता क्या है। ये माल हराम की 4-5 खासियत रवायत में, मा तकल्बहु खरो का दीन हो, दिल को मुर्दा कर देता है, दीन को पुराना कर देता है। ज़ौफ़ा यकीन हो, यकीन को ज़ईफ़ कर देता है। और उसके बाद माल हराम तुम्हारे वजूद पर शैतान को मुसल्लत कर देता है। बस बचो, फ़कीर सुतून है, लेकिन वो फ़कीर जो अपने दीन को दुनिया के लिए ना बेचे। चौथा सुतून मालूम है क्या है दीन का? जाहिलिन ला यतकब्बरो अन तलबिल इल्म
वो इंसान जो बातों को नहीं जानता, लेकिन जब नहीं जानता तो तकब्बुर नहीं करता, बल्कि जाकर जानने वाले से पूछ लेता है। मैं नहीं जानता, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने एक मौलाना से सवाल किया, मौलाना के पास अब सवाल का जवाब नहीं है। इस मिंबर पर से फ़कत 14 हैं जो सलूनी कबलान तफ़क़िदूनी का दावा कर सकते हैं। तो जो उसके बाद जिसने भी दावा किया ना, उसकी पोल दूसरे ज़ीने पे खुल गई है। तो जो फरमा रहे हैं, बस आपको भी यकीन रहना चाहिए कि यहाँ हम जैसे लोग जो आते हैं, इनमें से कोई सलूनी का मुद्दई नहीं है, वही हैं, फ़कत वही हैं, वो दावा कर सकते हैं। हम जैसे जानते कम हैं, न जानने वाली चीज़ें हमारे पास ज़्यादा है। बहुत सी चीज़ें नहीं जानते तो क्या करो, पूछ लो। ये अगर जोहला आलिम अपने इल्म का इजहार करे, जाहिल अपने जहल को बाकी न रखे, आलिम से पूछ ले, फ़कीर अपनी दुनिया के चक्कर में आखिरत न बेचे, और गनी अगर बुखल न करे तो दीन की इमारत कायम व दायम हो जाती। ये 4 फार्मूले अगर अंजाम दे दिए जाएं, वाक़ई आप देख लीजिए। मरहूम मरशी नजफ़ी, आपने नाम सुना होगा, आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी। एक मरतबा मिस्र से एक कारी आए, बहुत बड़े कारी थे, मिस्र से आए, जवान। आगे मरशी ने उनसे क्या कहा मालूम है? कहा मैं सूरह हमद पढ़ता हूँ, आप चेक करो कि मैं सही पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता। अब बताओ, मरजे वक्त क्या कहा कि मैं सूरह पढ़ता हूँ, आप चेक करो। लोगों ने कहा आप मर जाएं। कहा मर जाऊँ तो क्या हुआ? ये एक्सपर्ट है, इसने किरात पर काम किया है, इसका ताल्लुक़ अरब से है। तवज्जो फरमाइएगा, इसका ताल्लुक़ अरब से है, एक्सपर्ट है अपने फ़न का। अब अगर ये मेरा सूरा सुन लेगा तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। अब हमारे यहाँ अगर कोई 10 दिनों से लगातार मजलिसों में आए और उसे कोई बात बताए, ये आए आज मजलिस में हमें सिखाने। देखिए कितना फ़र्क है। जो एक्सपर्ट है, जो जिसका काम है उसका काम है, आप उससे पूछिए। आप मौलाना से इंजीनियरिंग के बारे में मत पूछिए, इंजीनियर से दीन के बारे में मत पूछिए। हमारे यहाँ खल्तमल्त हो गया है। हम कभी कभार मौलाना से पूछते हैं कमरा कैसे बनवाएं। मौलाना जो कमरे की आइडिया दें उसमें सोइएगा मत, वो गिर जाएगा। तो जो फरमाए वो एक्सपर्ट नहीं है। मैंने एक मरतबा कहीं अर्ज़ किया था कि अगर एक मस्जिद एक ऐसा आदमी बनाए ना जो नमाज शब का पाबंद हो और ख़ूब नमाज़ पढ़ता हो, लेकिन वो अपने फ़न का माहिर ना हो, पूरा मुमरा नमाज़ पढ़े, मैं नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि पता नहीं कब वो गिर जाए, क्योंकि वो माहिर फ़न नहीं है। जो जिसका काम है वो करने दीजिए। मैं नहीं जानता, बहुत सी चीज़ें हम डॉक्टर से पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि माहिर फ़न वो हैं। दीन इजाज़त नहीं देता आपको कि आप आकर मौलाना से पूछो कि आप कौन सी दवा खाओ। अगर आप ये काम करते हो, दीन कहते हैं गलत है। इसी तरह दूसरी तरफ से भी बाज़ लोगों को लगता है कि दीन में ये कम है, ये ज़्यादा है। तो अगर कम ज़्यादा था तो वह अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नेमती, खुदा ने यूँ ही नाजिल कर दिया। अब 1400 साल बाद आपको समझ में आया है कि नमाज में कुछ कमी रह गई है, हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो जो फरमा रहे हैं, अब आपको समझ में आया है। अब ये दीन अगर आपसे हमको लेना पड़े तो वही इमाम हुसैन का जुमला, वालल इस्लाम इस्लाम इज़ क़द बुलियतिल उम्मत बिराइन मिसल यज़ीद, ऐसे इस्लाम का फातिहा पढ़ दो जिन इस्लाम को चौराहों से लाया जाओ। तो जो फरमा रहे हैं, मैं पूरी मिसाल नहीं दूंगा, जो इस्लाम चौराहे से आते हैं उन इस्लाम का फातिहा पढ़ो। करबलाई हर दीन को नहीं मानते, करबलाई हर इस्लाम को नहीं मानते। करबलाई देखते हैं वो दीन जो पैगंबर और आले पैगंबर लेकर आई है, बस वही दीन है। हम ताबे हैं पैगंबर और आले पैगंबर के। हमें ना तुम अपने अमामे से डराना, ना अपनी अबाओं से डराना। अगर मिंबर पे आकर कौल सादिक बयान करते हो तो आमन्ना वसल्लमना, और अगर अपना नज़रिया बयान करते हो तो अपने घर तक रहना, इमाम बाड़े तक ना आना। तो जो फरमा रहे हैं, तो फिर तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो मजमा आया है वो इश्क़ हुसैन में आया है। यहाँ जो मजमा आया है वो इश्क़ मोहम्मद में आया है। ये 4 सुतून, अल्लाह करे आपको इन दिनों गैबत के ज़माने में इन 4 सुतून का ख़याल करना है, और खुदा करे कि ये 4 सुतून सलामत हों,
ताकि दीन कायम हो सके। फिर कायम आले मोहम्मद आए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। फिर हज़रत आएँ, फिर हज़रत आवाज़ दें। फिर इन मजलिसों से यही मेरे नौजवान बच्चे, ज़ईफ़ भाई दोस्त, ऐ काश हम अपनी मजलिसों में एक दिन के लिए भी आपके वजूद में इश्क़ इमाम को ला सकें। फिर ज़रूरत नहीं है उसके बाद एक दिन आपके दिल को हिला दूँ ना इश्क़ इमाम के लिए, फिर जो उनका आशिक होता है फिर लौटता नहीं है। तो ये जनाब इब्राहिम ने फ़कत सजदे में गिरा दिया था, उसके बाद कहा था यहाँ के बाद मेरा काम नहीं है। एक मरतबा आशिक मेहदी बना दो, उतना हुस्न व जमाल है उस ज़ात में कि ये नौजवान फिर वापस नहीं आएगा, इश्क़ इमाम में गर्क हो जाएगा, गर्क हो जाएगा। खुदा करे कि करबला की बरकत से मोहब्बत इमाम हमारे वजूद में आए, क्योंकि करबला मोहब्बत इमाम का मरकज़ है। आप देख लो वाकई मोहब्बत का कितना अजीम मरकज़ है। कभी कभार हम बाज़ मजलिसें करके ये सोचते हैं हक़ के आज़ादारी अदा हो गई, लेकिन आप आओ करबला में, मैंने अजीब मंज़र देखे करबला में एक शहीद है इमाम के असहाब में से, वक्त आखिर है, पूरा जिस्म लहूलुहान है, तीरों से छलनी है। जनाब हबीब उनकी खिदमत में पहुँचे, फरमाया कोई वसीयत है तो बताओ, जबकि वसीयत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद मैं भी तुमसे मुलाकात को आ रहा हूँ। तो फ़कत उंगलियों के इशारे से कहा उसी का बेहाजुर रजुल, मेरे मौला का ख़याल रखना। देखो इश्क़ हुसैन कहाँ पहुँचाता है। जब इंसान का वक्त आखिर होता है ना, तो अपनी आल के बारे में वसीयत करता है, अपनी औलाद के बारे में वसीयत करता है, लेकिन सहाबी हुसैन के बारे में वसीयत करता है। हबीब जब तक जान में जान रहे मौला की जानिब तीर ना आने देना। अल्लाह अकबर, ये इश्क़ कहाँ से लाओगे? ये फ़कत असहाब हुसैन में मिलता है। बाज़ रवायात में मैंने देखा एक सहाबी कि वक्त आखिर जब मौला पहुँचे ना, और मौला ने इनके जानू को, इनके सर को अपने जानू पे रखा, तो एक जुमला का अवफ़ैत या अबा अब्दुल्ला, मौला क्या हक़ अदा कर दिया मैंने। अल्लाह अल्लाह, ये इश्क़ हुसैन है। हर बाब अज़ा, यहाँ हर कोई अपने इश्क़ में गर्क है, जो भी है इश्क़ हुसैन के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। इश्क़ हुसैन में करबलाइयों की ज़िंदगी बसर होती है। अल्लाह अल्लाह, मेरा दिल चाहता है ये आज इस खमसे की आखिरी मजलिस है, आज उस बीबी का जिक्र करूं जिससे ज़्यादा हुसैन से कोई मोहब्बत नहीं करता था। वो बीबी हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा है। अरबाब अज़ा, जानते हो ज़ैनब का आलम क्या है? बाज़ रवायात में मिलता है कि जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा ने पैगंबर से आकर कहा, बाबा बाबा, ये जो मेरी बच्ची है ना, न जाने हुसैन से किस कदर मोहब्बत करती है। जब तक हुसैन इसके झूले के करीब होता है ये बच्ची मुस्कुराती है, लेकिन या हुसैन झूले से दूर हुआ मेरी बच्ची गिरिया करने लगती है। अरबाब अज़ा, मैं कहूँगा बीबी यही ज़ैनब है, और हुसैन का जाना है। जब मौला जा रहे थे ना वक्त आखिर, जानते हो सबसे ज़्यादा जो बीबी मुस्तरिब थी वो ज़ैनब कुबरा थी। हुसैन ने जब देखा ज़ैनब का ये आलम है, एजाज़ इमामत से दुआ पड़ी है, ज़ैनब को सुकून आया। कहा भैया जाओ। अजीज़ो, जब हुसैन जाने लगे ना, कोई सवार करने वाला नहीं था, लेकिन अली की शुजा बेटी ने कहा भैया घबराना नहीं, अकबर नहीं है तो क्या हुआ, कासिम नहीं है तो क्या हुआ, अब्बास नहीं है तो क्या हुआ, अभी ज़ैनब जिंदा है। अरे ज़ैनब ने सवाल किया। अरबाब अज़ा, ये मौका था असरे आशूर का, लेकिन 11 मुहर्रम को यही मंजर ज़ैनब के सामने पेश आया है।
जब तमाम बीवियों को ज़ैनब ने यके बाद दीगरे सवार कर दिया, उम्मे लैला आओ ज़ैनब सवार कर दे, रुबाब आओ ज़ैनब सवार कर दे, एक एक बीबी को सवार कर चुकी। अरे माँ की कनीज मिलता आओ ज़ैनब सवार कर दे। और जब सारी बीबियाँ सवार हो गई ना, वही कैफियत जो असरे आशूर हुसैन के साथ पेश आई, वही कैफियत ज़ैनब के साथ पेश आई। नजरत यमीनन व शिमाला, कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती है। अरे फुरात का रुख करती है। अब्बास उठो ज़ैनब को सवार करो, अकबर उठो ज़ैनब को सवार करो। ए भैया हुसैन, एक मरतबा जंजीरों की आवाज आई, बीमार इमाम आगे बढ़ा। ए पुबी अम्मा, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि, बालिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमें जो बीमार उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बालिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बालिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, मोहम्मद के हक़ का वास्ता, में जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा फरमा। बालिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हाज़रीन से बानियान से इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बालिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमें जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह इनायत फरमा। बालिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमारी कौम के बच्चों को, जवानों को, नौजवानों को तरक्की इनायत फरमा। बालिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमारे बुज़ुर्गों को, बीमारों को शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। बालिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, मोहम्मद के हक़ का वास्ता, माबूद हम में हज व ज़ारात के मुश्ताक हैं, उन्हें हज व ज़ारात से मुशर्रफ़ फरमा। बालिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता, मोहम्मद के हक़ का वास्ता, माबूद तुझे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, वारिस अदल इंसाफ़ इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम हैदर सकलैन इब्न मोहम्मद सकलैन, मरहूमा शाहिदा खातून बिनत मोहम्मद हुसैन, मरहूम अली सरवर इब्न नाज़िम हुसैन व जुमला मोमिनीन व मोमिनात की रूह को इरसाल फरमा।